हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू दिस HCV क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज़। तो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 37 तक सॉल्व कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 के साथ। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस पर दो मंकी है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है HCV का, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखना और काफ़ी कंसेप्चुअल वे में ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। एक बंदर लटका हुआ है और इसके पूंछ से एक दूसरा बंदर लटका हुआ है, ठीक है। तो बोला गया है और दोनों बंदर के मासेस दिए हुए हैं। मंकी बी, दिस इज़ मंकी बी एंड दिस इज़ मंकी ए। एंड मंकी ए का मास है 5 kg और मंकी बी का पास है 2 kg। और दिया है कि ए जो है अपने पूंछ में ये 30 न्यूटन्स का टेंशन टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। तो व्हाट शुड द फोर्स इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी मंकी बी विथ इट। तो कितना फोर्स लगाए ये रोप पे ताकि ये 30 न्यूटन से ज़्यादा टेंशन ना बढ़े। तो चलो मान लेते हैं हम ये ऊपर कुछ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है। ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ए के टर्म्स में हम निकाल लेंगे पूरा। तो देख लेते हैं पहला मंकी ए का FBD बनाते हैं। ये है मंकी, इसमें कुछ टेंशन पूछ खींच रहा होगा इसे टेंशन T से। ये कुछ फोर्स लगा रहा होगा या टेंशन, एक दूसरा टेंशन लग रहा होगा T डैश। ये रोप पे फोर्स लगा रहा है तो रोप इस पे टेंशन लगाएगा, सही। और ये ऊपर की ओर A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, प्लस इसका खुद का एक वेट भी लगेगा, वेट दैट इज़ 5 टाइम्स ऑफ G, ठीक है। तो इस पे लगा दिया अब न्यूटन सेकेंड लॉ, T डैश माइनस T माइनस 5G इक्वल टू 5A, ठीक है। और यहाँ से मुझे मालूम है जो T क्या होगा 30 न्यूटन्स, मतलब मैक्सिमम टेंशन पे लगा के देख लेते हैं 30 न्यूटन जब लग रहा होगा। तो T डैश का वैल्यू मुझे पता करना है। T डैश माइनस 30 माइनस G को 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर दिया है क्वेश्चन में, 50 इक्वल्स टू 5A। तो T डैश इक्वल्स टू 80 प्लस 5A। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन कहाँ से निकलेगा? दूसरे मंकी के FBD से। दूसरा मंकी का FBD देखिए। अब ये दूसरा वाला मंकी है, दूसरा वाला मंकी है। ये कुछ फिर से ये इसके ऊपर टेंशन T लग रहा है, दैट इज़ 30 न्यूटन्स। पूछ का टेंशन लग रहा है इस पर। और ये ऊपर की ओर जा रहा है मंकी के साथ साथ। जितना स्पीड से मंकी जा रहा है उतना स्पीड से ये भी जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। और इसका खुद का एक वेट लगेगा, दैट इज़ 2 kg 2G। तो यहाँ से T माइनस T इज़ 30 न्यूटन्स माइनस 2G दैट इज़ 20 इक्वल्स टू MA 2A। यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया 2A इक्वल्स टू 10, A इक्वल्स टू 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम इक्वेशन 1 में डालेंगे तो T डैश का वैल्यू मिल जाएगा मुझे। T डैश इज़ 80 प्लस 5 25 105 न्यूटन्स, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ सही है, 105 न्यूटन्स। और इसके बाद ये तो मैक्सिमम फोर्स आ गया। तो टेंशन रोप मंकी पे T डैश टेंशन लगा रहा है, क्यों? तो फोर्स मंकी रोप पे कितना फोर्स लगा रहा होगा T डैश के बराबर ही। एंड दिस इज़ द मैक्सिमम फोर्स विथ विच मंकी कैन गो। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मुझे मिनिमम फोर्स पता करना है। मिनिमम कब होगा? मिनिमम होगा जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए, यानी कि मंकी कुछ एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, धीरे 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 धीरे, दैट विल बी मिनिमम फोर्स।
तो जब हम एक्सेलरेशन को ज़ीरो करेंगे तो देखिए पहले ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन में एक्सेलरेशन को ज़ीरो करके पुट करते हैं तो दिस विल बी टी डैश माइनस टी माइनस 5g इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन कौन सा, ये सेकंड मंकी का एफबीडी। यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो करेंगे तो सिंपल t इक्वल्स टू 2g, दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से t डैश माइनस टी की जगह पे 2g रख दिया माइनस 5g इक्वल टू 0, टी डैश इक्वल टू 7g और 70 न्यूटन्स। तो जो F मिनिमम आ गया, जो मिनिमम फोर्स मंकी लगाएगा दैट इज़ 70 न्यूटन्स, यानी कि मंकी 70 न्यूटन्स से 105 न्यूटन्स के बीच में फोर्स लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इसमें एक फिगर गिवन है, फिगर 21। चलिए फिगर देख लेते हैं। ये एक लिफ्ट है और यहाँ पे एक इंसान खड़ा है इस पे, और इसने ऐसे एक रस्सी पकड़ी हुई है। सॉरी, ये रस्सी थोड़ी स्ट्रेट बनाता हूँ। ठीक है, और ये रस्सी दूसरे एंड से ऐसे लिफ्ट में कनेक्टेड है। ओके, तो ये मेरा फिगर बन गया है। अब बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। शोज़ अ मैन ऑफ मास 60 kg, मास ऑफ मैन इज 60 kg, स्टैंडिंग ऑन अ लाइट वेइंग मशीन केप्ट इन अ बॉक्स ऑफ मास 30 kg, यानी कि पूरा जो लिफ्ट है या ये बॉक्स है, लिफ्ट नहीं एक्चुअली बॉक्स है ये, ठीक है, लिफ्ट बोलना गलत होगा। एम बॉक्स इज 30 kgs. The box is hanging from a pulley fixed to the ceiling of the right rope. The other end is held by the man himself. If the man manages to keep the box at rest, what is the weight shown by the machine? यानी कि ये वेइंग मशीन का नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा, सिंपल ये पता करना है। क्योंकि रीडिंग क्या होता है, नॉर्मल जो रिएक्शन होता है वही रीडिंग होता है। तो चलिए देखते हैं। ये पूरा सिस्टम जो है रेस्ट पे है, तो टेंशन पहले T मान लिया, दिस विल बी ऑल्सो बी T। तो मैन का पहले एफबीडी देखते हैं। तो मैन का जो एफबीडी होगा दैट विल बी लाइक दिस समथिंग। इस पे एक टेंशन लग रहा है T, नीचे की तरफ इसका एक कुछ मास के कारण ग्रेविटी वेट लग रहा होगा, वेट विल बी 60 mg। फिर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा जो कि मुझे फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा। अब बॉक्स का एफबीडी बना लेते हैं। बॉक्स का एफबीडी देखिए, टेंशन लग रहा है एक T इस तरफ। अब इंसान है अंदर और वेइंग मशीन है, तो वो एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा N, दैट विल बी सेम एज N। ठीक है, और अब बोलेंगे सर वेइंग मशीन बीच में आ गया है तो नॉर्मल रिएक्शन N कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि कहाँ गया वो लाइन, box is sealing the other end of the measure keep the box, what is the weight shown by the machine। हाँ, लाइट वेइंग मशीन, लाइट यानी कि वेइंग मशीन का कोई वेट नहीं है। वेट होता तो अब हम नॉर्मल रिएक्शन चेंज होता है, वेट ही नहीं है उसका, सेम होगा, N ही लगाएगा मैन के कारण। मैन और वेइंग मशीन दोनों कंबाइन जो नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा इस बॉक्स के ऊपर। ठीक है, और एक वेट लगेगा, ये कौन सा वेट है, बॉक्स का वेट, दैट इज़ 30g। ठीक है, अब न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा देते हैं यहाँ पे साइड में। तो टेंशन
टी प्लस एन माइनस 60g इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन टी माइनस एन माइनस 30g इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन। अब दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल, मुझे n पता करना है। सिंपल 1 माइनस 2 कर देंगे तो मिल जाएगा मुझे 1 माइनस 2, तो टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2n माइनस 60g प्लस 60g इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट हो गया, n 0 आ गया मेरा यहाँ पे। यानी कि जो वेइंग मशीन होगा, वेइंग मशीन वेट 0 शो कर रहा होगा, इज़ इट? नहीं, ये 60 कैसे लिख दिया? ये 30 है ना, यहाँ 1 माइनस 2 कर रहे हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक से बचना हमेशा। 60g प्लस 30g, यानी कि यहाँ से जब अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से n इक्वल टू आ गया 2n इक्वल्स टू 30, यानी कि n इक्वल्स टू 15g, यानी कि रीडिंग इज़ 15 kgs। और नेक्स्ट पूछा है कि what force should he exert on the rope to get the correct weight on the machine। पहले एक और पेज ऐड कर लेते हैं। अब बताए ना कितना फोर्स लगाना पड़ेगा सही वेट के लिए, ट्रू वेट के लिए, यानी कि रीडिंग नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाए, नॉर्मल रिएक्शन मेरा 60 हो जाए, 60g हो जाए, उसके लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब इससे ज़्यादा फोर्स अगर लगाए तो क्या होगा, कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन आएगा तो उससे क्या होगा, आदमी भी ऊपर की ओर मूव करेगा और लिफ्ट भी ऊपर की ओर मूव करेगा। ठीक है, तो फिर कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड हो जाएंगे, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। t प्लस एन माइनस 60, ये तो था ही, इसमें एक और अब ऐड हो गया एक्सेलरेशन, दैट इज़ ma, ये मैन का। दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन इज़ इस बार फिर से t माइनस एन माइनस 30g इक्वल्स टू 30a, ये आ गया दूसरा इक्वेशन। अब बोलोगे सर अब तो 3 अननोन हो गए। नहीं, मुझे नॉर्मल रिएक्शन तो पता है, ट्रू वेट होना चाहिए, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन शुड बी 60g। ओके, ये आ गया तीसरा इक्वेशन। अब बस टेंशन निकाल लीजिए, t यहाँ से कितना आ रहा है, t प्लस 60g माइनस 60g इक्वल्स टू 60, ये कुछ नहीं, बस इक्वेशन 1 में मैंने पुट कर दिया है n का वैल्यू, तो यानी कि t इक्वल्स टू 60a आ गया। अब दूसरे इक्वेशन में देखते हैं, दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे तो t माइनस 60 माइनस 30, यानी कि t इक्वल्स टू 30a प्लस 90g। फाइन, तो अब यहाँ से अब 60a मेरा t के बराबर है, तो 30a कितना होगा, t/2 प्लस 90g। कुछ नहीं, 30a को मैंने t/2 लिख दिया अब यहाँ से, तो t/2 इक्वल्स टू 90g और t इक्वल्स टू 180g, यानी कि जो एक्चुअल जो फोर्स लगाना पड़ेगा ट्रू वेट के लिए 1800 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब 180 किलो के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बस 2-3 क्वेश्चन और बाकी है, इसे ख़त्म ही करेंगे आज। ब्लॉक ए कैन स्लाइड ऑन अ फ्रिक्शनलेस, पहले मैं बता देता हूँ, जो डायग्राम है वो बना देता हूँ पहले।
ये है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ब्लॉक है ये ए। हाँ, a block A can slide on a frictionless incline of angle theta and length L. Incline का length दिया है, this length is L. Kept inside an elevator going up with uniform velocity v. Find time taken by the block to slide down the incline. Find time taken by the block to slide down the length of the incline if it is released from top of the incline. सिंपल बोल रहा है कि इसको टॉप से छोड़ा गया है, जब टॉप से छोड़ेंगे तो नीचे जाने में एक टोटल कितना टाइम लगाएगा। ठीक है, ये टॉप से छोड़ा है तो इसको मैं टॉप पे ही बना देता हूँ। यहाँ पे एकदम छोड़ा है ए। फाइंड, और इससे इफ़ इट इज़ रिलीज फ्रॉम टॉप, रिलीज मतलब रेस्ट से छोड़ा गया होगा। ठीक है, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, यानी कि मेरा लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो सिंपल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि ये इनर्शियल फ्रेम है, तो कोई स्यूडो फोर्स नहीं आ रहा होगा। तो हम एफ बी डी बनाऊँगा, दिस विल बी एम जी साइन थीटा, एक नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की ओर एम जी कॉस थीटा, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, है कि नहीं? सही बात है। तो एक मिनट, एक्सेलरेशन होगा इस तरफ, यहाँ से एम जी साइन थीटा अलॉन्ग द इंक्लाइन, सेकेंड लॉ लगा दिया मैंने, एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, तो एक्सेलरेशन मिल गया मुझे जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। नाउ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इनिशियली मैंने ज़ीरो, क्योंकि इनिशियल स्पीड मेरा ज़ीरो है, एस इज़ एल इक्वल्स टू हाफ एक्सेलरेशन इज़ जी साइन थीटा टी स्क्वायर। तो टाइम कितना हो गया, 12 जी साइन थीटा का अंडर रूट। दैट्स इट, दिस इज़ द आंसर। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी का तो यूज़ आया नहीं, तो यही तो ट्रिक था, ये वेलोसिटी कंफ्यूज करने के लिए दिया था आपको। यही यहाँ अगर वेलोसिटी की जगह पे एक्सेलरेशन दे देता तो मुझे स्यूडो फोर्स लगा करके फिर एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन निकालते, वहाँ पे फिर थोड़ा चेंजेस हो जाता, बट ये कांस्टेंट वेलोसिटी दिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। अ कार इज़ स्पीडिंग अप ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विथ एन एक्सेलरेशन ए। ठीक है गाइज, तो एक कार है जो कि हॉरिजॉन्टल रोड पे एक्सेलरेट कर रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। पहला, बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग टू अ स्ट्रिंग मेंटेनिंग अ कांस्टेंट एंगल विद द वर्टिकल। यानी कि कुछ ऐसा सिचुएशन है। फाइंड दिस एंगल, मतलब अंदर कार के अंदर एक बॉल को धागे से लटका दिए हैं और देख रहे हैं कि वो एक सर्टेन एंगल पे टिल्टेड है, तो बताना ये एंगल कितना होगा। तो ठीक है, सिंपल स्यूडो फोर्स का क्वेश्चन है ये। तो ये बॉल है, यहाँ कुछ टेंशन लग रहा होगा टी, थीटा, तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगता है, एंड दिस विल इक्वल टू एम ए। एंड नेक्स्ट नीचे की ओर एम जी, अब टेंशन का कंपोनेंट इस तरफ टी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल में टी साइन थीटा, फोर्सेस को बैलेंस कर लिया तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिए 1 और 2 को, तो tan थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी, और थीटा इज tan इनवर्स a by g, and this is the answer. Next question,
A block is kept on smooth incline and does not slip on this incline. Find the angle of the incline with horizontal. एक और पेज ऐड कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कार के अंदर फिर एक इंक्लाइन है, इंक्लाइन प्लेन पे फिर से थीटा एंगल, एक ब्लॉक रख दिया. ठीक है, इसका मास एज्यूम कर लेते हैं. और ये सेम कार एक्सेलरेशन से स्पीड अप कर रहा है तो इंक्लाइन भी कर रहा होगा, अंदर में कार के अंदर है. अब बोला गया कि जो ब्लॉक है ना ये स्लिप नहीं कर रहा. अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है तो बताना है थीटा कितना होगा. फिर से चलो FBD बना लिया. M स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट लगाएंगे. स्यूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, इट विल इक्वल टू MA. और ठीक है, ये एंगल थीटा, तो यहाँ लगेगा MA कॉस थीटा, इधर लगेगा MA साइन थीटा. नेक्स्ट इस तरफ लग रहा होगा MG साइन थीटा, और नीचे की तरफ MG कॉस थीटा, और एक नॉर्मल रिएक्शन N. तो अलोंग द इंक्लाइन देखेंगे तो MG साइन थीटा इज इक्वल टू MA कॉस थीटा. यहाँ से एक्सेलरेशन नहीं, मुझे थीटा निकालना है. तो फिर से tan थीटा इज इक्वल टू A/G, यानी कि थीटा इज tan इनवर्स A/G. दोनों केसेस में सेम ही आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर एट रेस्ट. ठीक है, तो एक एलिवेटर बना लेते हैं. एंड द एलिवेटर स्टार्ट्स डिसेंडिंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नीचे की ओर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है. यहाँ एक फ्लोर पे ब्लॉक रखा है. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.2 seconds आफ्टर द स्टार्ट. टेक G इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. सिंपल बताना है ब्लॉक कितना मूव किया होगा. डिस्प्लेसमेंट बताना है ब्लॉक का 0.2 सेकेंड्स पे. तो इसमें तो कुछ है ही नहीं. S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, रेस्ट पे यानी कि ये 0, हाफ इक्वेशन इज 12 इंटू T स्क्वायर 0.2 स्क्वायर. इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 0.04. 6 इंटू 0.04 दैट इज just a second. The block is kept on the floor of an elevator at rest. The block starts descending with an acceleration of 12 meter per second square. Find the displacement of the block during the first 0.2 seconds. सॉरी, देखिए क्या होगा. ये जो एक्सेलरेशन है ना लिफ्ट का, ये ग्रेविटी से ज़्यादा है, तो मेरा ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ देगा. दिखाता हूँ मैं. ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे हल्के में मत लेना. देखिए क्या हो रहा है. लिफ्ट का एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. ब्लॉक का देखते हैं. जैसे ही ये लिफ्ट तेज़ी से नीचे जाने लगेगा तो ब्लॉक जो है ना वो हवा में आ जाएगा, मतलब अंडर द ग्रेविटी आ जाएगा ये. ठीक है, अंडर द ग्रेविटी से इस पर नीचे की ओर वेट ऐड कर रहा होगा. नॉर्मल रिएक्शन 0 हो चुका होगा, तो वेट ऐड कर रहा है यानी कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि G इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. तो S इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर, हाफ G इज़ 10 इंटू T स्क्वायर 0.2 स्क्वायर. इसे आप सॉल्व करोगे दिस विल बी 0.2 मीटर्स. दैट्स इट. एंड यहाँ से हम लोग आ गए हैं चैप्टर 5 के क्वेश्चंस के एंड पे. और मैं होप करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. नहीं तो कमेंट सेक्शन खुला है, मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, वहाँ पे आओ, वहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछो, डाउट्स पूछो अपने. मैं पूरी कोशिश करूँगा एज़ सून एज़ पॉसिबल आपके डाउट्स क्लियर करूँ.
और कोई आपकी, और कुछ लोगों ने, कुछ एस्पिरेंट्स ने मुझे बोला था कि सर 12th क्लास की भी वीडियोस लाने के लिए, तो मैं 12th क्लास की भी वीडियोस लाऊंगा एक बार। ये 11th मतलब पूरे सीक्वेंस में चलेंगे हम लोग, 5 किया अभी 6 करेंगे, 7 मतलब पूरे सीक्वेंस में चलेंगे और पूरा एक एक क्वेश्चन बना के रहेंगे। एंड थैंक्स गाइज़, आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए इस चैनल को और अपने दोस्तों को बताइए।